हेलो दोस्तों, क्लो 3D की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अटायर एशियन की मुस्कान बंसल। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गई शेप। अगर इसी को हमें कट करना है तो Z, इस पे राइट क्लिक और कट। ये हमारा अलग हो गया है, ये दबाइए और ये देखिए एक हॉलो स्पेस क्रिएट हो गया है। हम चाहे तो इसको इसमें सिल भी सकते हैं, पर इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल हमने अभी शेप्स के बारे में जाना है और अभी हम इन एडिट टूल के बारे में देखते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और क्या नहीं। हम एडिट टूल से कोई भी लाइन या शेप सिलेक्ट करके, जैसे अभी मैं कर रही हूँ वो हाईलाइट हो गया है, तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें भी हम चाहें तो कंट्रोल दबाते हुए जाएंगे तो वो एज जो है हमारे आउटलाइन है जो है उसके अकॉर्डिंग अलाइन करेगा, और अगर शिफ्ट दबाते हुए जाएंगे तो फिर से हमारी ग्रीन लाइंस जो होती हैं 90 डिग्री 40 डिग्री उस अकॉर्डिंग लाई करेगा। और इसमें भी अगर आप राइट क्लिक कर देंगे तो आप डिस्टेंस मूव लिख सकते हैं। 10 इंचेस मूव करना है, 12 इंचेस मूव करना है, जितना भी आपको मूव करना है। इस तरीके से हम किसी भी कॉर्नर पे कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसमें राइट क्लिक में क्या क्या छुपा हुआ है। अगर हम पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। डिलीट द पॉइंट, वो अभी डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि पैटर्न हमारा हॉलो है यहाँ से, और अगर वो ये पॉइंट डिलीट कर देगा तो हमें दिक्कत होगी। तो चलिए हम किसी और का पॉइंट डिलीट करते हैं, लाइक इसका। डिलीट द पॉइंट। अब ये हमारा एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया है। इसमें और देखते हैं, यहाँ पे हम नॉच लगा सकते हैं। यहाँ की जगह हम यहाँ नॉच लगाते हैं, वो बेटर रहेगा। सॉरी, पॉइंट से नॉच लगाते हैं तो इसलिए पॉइंट से ही ऐड नॉच। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमारा नॉच हो गया है। जब हम कभी भी स्टिचिंग करते हैं तो हम उसको अलाइन करना चाहते हैं कि दोनों साइड सेम स्टिच हो, तो इसलिए हम नॉच ऐड कर लेते हैं, और ये हम यहाँ से कर सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन है यहाँ से ऐड द नॉच, तो हम चाहे तो ये यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए सेम चीज यहाँ पे भी बन गई है। हम अपने एडिट टूल पे वापस चलते हैं, यहाँ से थोड़ा जूम आउट हो जाते हैं स्क्रॉल बार से। उसके बाद पॉइंट्स में और क्या ऑप्शन है, हम डार्ट बना सकते हैं, तो इसमें अलाइनमेंट्स आ जाती हैं सारी, जिसके हम बारे में बाद में जानेंगे। परपेंडिकुलर लाइन हम क्रिएट कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और लोकल पे। लोकल का मतलब है आप जिस एंगल पे चाहें आप उस एंगल पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम इस पे बनाते हैं लोकल, तो ये यहाँ से इसने 45 हमारा 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करी है। हम इसको एक्सटेंडेड हटाना चाहेंगे तो एक्सटेंडेड हटा के हम इसको मेजर कर सकते हैं कि हमें 3 इंचेस की चाहिए या 4 इंचेस की, या जितनी भी। अपोजिट का मतलब है वो उसके अपोजिट साइड में एक आपको लाइन दे देगा, और इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से, और हम बोथ साइड भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड मिल गया। ओके करेंगे, ये बन गया। उसके बाद पॉइंट टूल में हमारे पास और ऑप्शन है कर्व पॉइंट। कर्व पॉइंट से क्या होता है, हमारी जो शेप होती है उसमें एक कर्व आ जाता है। इसमें देखते हैं कैसे होगा वो। पॉइंट पे क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व पॉइंट। ये हमारा एक स्मूथ एज बनाने के लिए अगर आपको चाहिए वो कभी भी, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे हमारा आर्म होल है, हमने कुर्ती का ड्राफ्ट ड्रॉ किया था बहुत ही रफ, तो हम उस पर क्लिक करेंगे और ये कन्वर्ट टू कर्व पॉइंट। तो एक आर्म होल की जो शेप है वो हल्की सी आ गई है, और हम चाहे तो इसको हल्का सा ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये इस तरीके से मैंने कर्व टूल लिया है जिससे ये शेप मैंने दी है, क्योंकि Z टूल से अगर हम करेंगे, एडिट टूल से करेंगे, तो उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो बहुत ही अजीबोगरीब सी शेप बनाने लगेंगे। तो हम वापस चलते हैं। ये हो गया पॉइंट्स की बातें। अब हम देखते हैं कि एक लाइन पे हमारा एडिट टूल कैसे रिएक्ट करता है। हम एक लाइन को डिलीट कर सकते हैं, उससे हमारी पूरी शेप डिलीट होगी, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही अलग एरिया में था, और वो प्रॉपर शेप डिलीट करेगा क्योंकि उसमें फॉर्म नहीं था। अब इसमें ट्राई करते हैं, डिलीट द लाइन।
वो ओवरऑल। डिलीट द लाइन तब काम आता है जब हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ डिलीट करनी होती है, जैसे ये। अब केवल ये डिलीट हुआ क्योंकि वो उससे इतना कनेक्टेड नहीं है। हम एक शेप में कोई पर्टिकुलर लाइन डिलीट कर देंगे तो उसका एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो गायब हो जाएगा, इसलिए वो पूरी शेप बार बार हमारी डिलीट हो जाती है। चलिए हम उनको वापस ले आते हैं कंट्रोल Z से। ये हमारी वापस आ गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्प्लिट। एक होता है स्प्लिट इनटू द टू लाइंस। तो हम ये जो येलो पोर्शन है वो इस साइड आएगा और ब्लू पोर्शन इस साइड। तो हम येलो का हाइट फिक्स कर सकते हैं कि 1 इंचेस पे दे दिया तो ये 1 इंचेस और जो रेस्ट हमारा है उसमें बांट देगा। हमें अगर रेशो में करना है तो हम इसको कर सकते हैं 40%, लाइक हमें इसको डिवाइड करना है, बांटना है, तो हम 40% लिख देंगे। और एक होता है हमारा स्प्लिट बाय लेंथ। तो हमें कितनी नंबर ऑफ सेगमेंट्स चाहिए और कितने कितने इंटरवल्स पे चाहिए तो हम वो डिसाइड कर सकते हैं। लाइक हमें 4 हम लिखेंगे तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन ही इतनी छोटी है कि वो इसको डिवाइड ही नहीं कर सकता। हम इसको अगर 1 कर देंगे तो इसमें हमारे पास स्कोप आ जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो अगर हमें एक लाइन को स्प्लिट करना है कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितनी बड़ी है जो हम उसको आराम से स्प्लिट कर सके। मैंने 1 लिखा तो मेरे पास ऑप्शंस आ गए कि मैं इसको अभी भी स्प्लिट कर सकती हूँ। और हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब ये इस साइड से होगा स्प्लिट या इस साइड से होगा, वो कन्वर्ट करने के लिए सेंटर से। अब ये सेंटरलाइज स्प्लिट हुआ है, पहले सेंटर में 1 आया है फिर उसके बाद राइट स्प्लिट हुए हैं। यूनिफॉर्म स्प्लिट में होता है ये इक्वली स्प्लिट करेगा। लाइक यहाँ पे भी 2.784 लिखा है, यहाँ पे भी 2.784 लिखा है। मैं अगर ये वैल्यू बढ़ाती जाऊंगी तो उसी अकॉर्डिंग इक्वल इंटरवल में स्प्लिट करता जाएगा उस लाइन को। फिलहाल हम इसको 2 पे ही रहने देते हैं और ओके। तो ये स्प्लिट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। एक लाइन में और क्या एडिट हो सकता है, एड पॉइंट टू इंटरसेक्शन। जहाँ पे भी ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही होगी किसी और शेप्स पे या किसी और चीज़ से तो ये वहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देगी। लाइक यहाँ पे हमने जब परपेंडिकुलर डाला था तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन आ गया था। अब मैं इस पे क्लिक करूँगी पॉइंट पे तो ये पूछेगा मेरे से कि मुझे शेप को एडिट करना है या पैटर्न को एडिट करना है। अगर मैं पैटर्न को एडिट करना है बोलूँगी और फिर लेफ्ट क्लिक करूँगी तो ये ड्रैग होगा। अगर मैं कंट्रोल Z करके वापस जाती हूँ और फिर से सिलेक्ट करने के लिए पूछती हूँ, अगर मैं शेप पे क्लिक करूँगी तो मेरी शेप एडिट हो रही है। देखिए कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं हमारी शेप में, हमारी केवल एक लाइन चेंज हो रही है इस तरीके से। और देखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारा पॉइंट टू इंटरसेक्शन जब भी आएगा जब हमारी शेप में कोई ऐसी लाइन होगी। अब मैंने क्लिक किया था तो यहाँ पे कोई भी एड पॉइंट टू इंटरसेक्शन नहीं है क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है जो इंटरसेक्ट हो रहा हो। तो मैं कंट्रोल Z करूँगी तो ये एक और बार, तो ऑप्शन तभी होगा। हम लेंथ चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 7.774 है तो मैं इसको 6 कर दूंगी तो ये इसकी लेंथ यहाँ से केवल छोटी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है हमने जो ऐड किया था अभी अभी। हम चाहे तो इसको एंड से कर सकते हैं तो ये यहाँ से छोटी होगी और बोथ साइड से भी कर सकते हैं। अगर हम एंड से करेंगे और ओके करेंगे तो ये इस तरीके से इसको छोटा कर देगा। इसने स्प्लिट कर दिया इस लाइन को क्योंकि हमने यहाँ से इस लाइन को छोटा करना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एट परपेंडिकुलर। ये सेम हमने अभी सीखा ही था, जो हमारे पॉइंट में भी ऑप्शन था और लाइन में भी है। फिर उसके बाद आते हैं ऑफसेट्स और पैटर्न आउटलाइन, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बाद में समझाएंगे। एक है हमारा ऑन फोल्ड। ऑन फोल्ड से हमारे अभी ये यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि हमें इसके लिए एक प्रॉपर शेप चाहिए होती है, तो हम इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं अपना ऑन फोल्ड। तो देखिए हमारा जो पैटर्न है वो मिरर इमेज में क्रिएट हो गया है इस तरीके से और एक शेप क्रिएट करी है। हम बैक जाते हैं कंट्रोल Z से और उसके बाद अनफोल्ड
सिमेट्रिक एडिटिंग। इससे क्या होगा, अगर मैं जो भी चेंजेस इस पैटर्न में करूंगी वो वाले चेंजेस इस पैटर्न में अप्लाई होंगे। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला पैटर्न ब्लू से हाईलाइटेड है और ये वाला येलो से हाईलाइटेड है, तो इसका मतलब है इसमें ये पैटर्न लिंक्ड है। अगर जब हमने एडिटिंग टूल से अनफोल्ड किया था केवल, तो देखिए उसमें यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं है। और जब हमने इसको चेंज किया था सिमेट्रिक एडिटिंग से, तो यहाँ पे एक सेंटर में आपको एक लाइन दिखाई देगी, डॉटेड लाइन है। इसका मतलब है कि जो चेंजेस इधर होंगे और वो इधर भी होंगे, चाहे वो स्विंग से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो। ये देखिए, मैंने यहाँ से छोटा किया तो पैटर्न यहाँ से भी छोटा हो गया। अब इसको हम एक एरो की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसका ये पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टूल हो गया। अब इसमें नेक्स्ट टूल है, ये देखिए इस तरीके से हमारी शेप्स अलग अलग हो गई हैं। और हम आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं क्लो 3D की नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।